अच्छा बाबूजी, इंडियन म्यूजिक संसार के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक बेलवरिया गीत प्रस्तुत कर रही हूँ जो शीर्षक है शिव जी चले ससुराल। और साथ में संगत कर रहे हमारे ढोल वादक आदरणीय आप डब्बू भैया और हारमोनियम पर आदरणीय आप पप्पू भैया जी, साथ में कोरस मास्टर आदरणीय आप महेंद्र कुमार जी और इस साइड हमारे साहिल भैया जी कोरस मास्टर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो गौर करेंगे बाबू एक गीत पर। भोलेनाथ जब ससुराल में जाते हैं उस समय की बात है, होली खेलने के लिए। तो होता क्या है, कहना है। शिवाजी ससुराल चले खेलने होली। गौर करेंगे बाबू, शिव जी ससुराल में जा रहे हैं होली खेलने के लिए फागुन के महीना में। लेकिन होत का बा, दोहा के लाइन में कहना बा। अरे फागुन तेरस पर भाई शादी होने लगी विदाई। अब पार्वती की सारी सखियां बोली है मुस्काई नाथ बिससैया। शिव जी ससुराल जब ब्याह करेगा रहन, ब्याह करेगा न बाबू, जब लौटे लगन तो वहाँ के जितना पार्वती के यानी गौरा पार्वती के सखी लोग रही, भोलेनाथ से कहें कि जात है लेकिन होली के समय चला आया, काहे होली खेलल जाए और बड़ा बढ़िया से मौज मस्ती खेल जाए। ए भैया भोलेनाथ स्वीकार कर लेलन, कहलन के ठीक बा, होली के समय हम होली खेले खातिर तोहनी लोगन से आयु जरूर। ए भैया जब ओइजा से अइलन हम बियाह कई के हिमालय पर्वत पे गलन, बतिये भुला गइलन। अब बात भुला गइलन, होली के दिन होली के समय आए गइल। और जब होली के समय आ गई सारी सखियां इंतजार करत हैं कि अब बौरहू भोलेनाथ आई हैं तब होली खिलाए। ए भैया जोहत जोहत समय निकल गया, अब भोलेनाथ भुला नहीं है नभे, लेकिन सखियां सब मन उदास करके बैठिन। तो आगे होत का बा दोहा के लाइन में कहे के पड़ल। सावन होइल
मूसलाधार बरसात, अरे भीगी शरीर याद आई तब सखियन वाली बात किए तैयारी। मन में खुशहाल नंदी बैल सवारी, भावे ना चाल विवश उमा महतारी, आये ससुराल हसई नगरिया सारी, चालयन कर निहार चालयन कर, चालयन कर निहार चले खेलने होली, होली है। ए भैया जौन वादा कह के ससुरारी में आई रहन भोलेनाथ पार्वती के सखी से कि चला होली के समय हम आऊ जरूर होली खेले बिना। जब होली के समय आई तो भोलेनाथ भुलाई गए और सखियन मन उदास कह के बैठे। लेकिन गौर करेंगे बाबू, होली छठे महीना जब सावन का महीना आई है तो जब पारी एकदम बाबूजी चारों तरफ से रात दिन बारिश होखे लगे, जो कि आप लोग जाने कि सावन में रिमझिम 24 घंटा बारिश होखेला। चपाए के बाबूजी चाँप के बारिश होए लगल, और जब बारिश होए लगल भोलेनाथ के शरीर भीज है, और जब भीग बाबू तो भांग धतूरा का नशा उतरा, और जब नशा उतरा तब उन्हें सखियन वाली बात याद आई है। सोचन कि पार्वती के सखियन का हम जन वादा की हेरे होली खेले भी गए नहीं, निराश भई हुई ही। गौर करेंगे बाबू, सावन के महीना में बूढ़ बैल का सवारी कैलन, अब पिचकारी रंग लई के बाबूजी चल देलन ससुरारी। और जब चलन ससुरारी गांव नगर के लोग देखलन, उमा सास यानी महतारी भोलेनाथ के देख के बाबूजी एकदम लाचार हो गए, एकदम विवश हो गए। कहलन की पगलाए उगलाई गए हैं का, इनके सावन और फागुन समझ में नहीं आवता। ए भैया ससुराल नगरी में जब पहुंचा है तो हो तका बा कोहे के बाद दोहा में, अरे बांध लिए बरदा घोड़े में चले लगी पिचकारी, हंसा चंद्रमा मुड़े वाला, अरे हंसा चंद्रमा मुड़े वाला, गिरा बघंबर मझारी, ठीक ही अवसर, गिरा अमृत बाघंबर पर, अमृत को पाए बाघ जी गवा भाई, गरजा चिल्लाई बरदा भगा डेराई, भागे जू बचाई भोले को राह घेराई, शिवजी घबराई गजब के आफत आई, रहे बिल्कुल लाचार रहे बिल्कुल, रहे बिल्कुल लाचार चले खेलने होली, रहे ए भैया तरी बात पे हमारे ध्यान करी। हम जब ससुराल में बूढ़ बैल के साथे सावन के महीना में पार्वती के सखियन के साथे होली खेले भी भोलेनाथ गईलन। हम गांव नगर के देख के लोग, गांव नगर के जितना प्रवासी रहलन देख के घबरा गए, कहलन की लागत बौरा गए, इनका दिमाग उमाग ना पागल हो गल हन का पार्वती के मनई। ए भैया उमा महतारी देख के घबराई गई, कहे भैया कैसन मनई है कि कुछ समझ में आवत है कि हम कहाँ आई है और कौन समय में आई है।
ए भैया खुशी के मारे भोलेनाथ जब ससुरारी पहुँचलन तो वही डोरी जोन बरधा के रहा गोड़े में गठियाल हन आ गोड़े में गठियौले के बाद पिचकारी में रंगना भर के चारों तरफ लगन पिचकारी चलावे। आ जब पिचकारी चलावे लगन बाबू तो सर पे यानी माथे पे जोन उनकर चंद्रमा रहे उस चंद्रमा से 2 बूंद अमृत भोलेनाथ के बाघंबर पे गिर गई। जब भोलेनाथ के बाघंबर पे अमृत गिर गई तो बाघ जी गवा। बाबूजी साक्षात बाघ जीवित हो जाता है। ए बाबू जब बाघ जीवित होएगा तो बड़ा तेज से बाबूजी चिघारता है, चिल्लाता है। वही गर्जन से जवन बैल रहा भोलेनाथ के बाबूजी भागे लगल बाबूजी भोलेनाथ के लगा घेरावे। नारे खोरे घासे ऊंचे खाले बाबूजी। जब घेरावे लगा बाबूजी तो होए का अब जान बचाविन भोलेनाथ एकदम परेशान हो गइलन। कलन की अब न बना तो अब बना। अब मैना महतारी एकदम परेशान है कि कैसहू क्यों हमरे दामाद के जीव बचावा। गजब मुसीबत आई गई तो हो तका बाबू अगले लाइन में कहना बा। अरे पूरा गांव दौड़त बा लेकिन बरधा हाथ न आई। ऊंचे खाले नारे खोरे भोले को घेराई उमा महतारी। रोवत है यसुआ धारी होई गईन हताश सबसे अरज सुनावई। बरसत बायास भोले का केउता बचावई। आपन अभिनाश आए हंसी करावई। केहू हरियर घास रोक के लगा देखावई। रुका परधा लाचार रुका परधा। रुका बरधा लाचार चले खेलने होली। रुका वाह भैया वाह। ए भैया बरधा लगा नारे खोरे ऊंचे खाले घेरावे लगा उ जोन बाघंबर पने ने बाघ जोन जिंदा भ ओए के गर्जन से डर के मारे भोलेनाथ के टांगे में अपने तो रस्सी गठियौबे की है रहन। अब बरधा लगा घिसियावत पुर भोलेनाथ के गोड़े हाथे मुड़े पीठी में एकदम छिलोर उठा। अब गौरा के महतारी एकदम परेशान हो गई। कहीं क्यों तो बचावे और नहीं तो इनकर जान चली जाए। का करे यहाँ आए रहन का इनका लगी रही है। अपन हमारो सबको हंसी करावत है ना अपन तजना करौते हैं। ए भैया कहीं क्यों रोके क्यों जान बचावे ने इनकर जान बची ना। ए भैया केहू में से एक मनई समझदार चलाक रहा वो कीहे से कहा हरियर घास लिया कि बरधा के सामने डाल दे। आज बरधा के सामने हरियर घास डाल दिए तो बरधा हरियर घास देख के रुकी जात है। लेकिन हो तका बा अगली लाइन में कहना बा। अरे मारे बाग त्रिशूल द्वारा पहरे फिर बागंबर। साथ उमा को लेकर शिव शंकर गाये फिर पर्वत पर उमा हरसाई। भोले को रही समझाई। रहला बौरान खाई भांग का गोली। दिहल ना जान सावन में खेला होली। जान बच गई ले जान दुनिया बोलत बोली। गौर करेंगे बाबू माई पार्वती के लिया के भोलेनाथ जब पर्वत पर जाते हैं। बाघंबर बाबू जवन जियल रहे भोलेनाथ जब बरधा रूखा घास दिखाए न है। घास जब खाई लगा
तो भोलेनाथ धीरे से अपन घोड़े में से रस्सी छोड़ाए लेहन। और रस्सी छोड़ाए के बाद वही अपन त्रिशूल निकालते हैं। त्रिशूल से निकाल के बाबू बाघंबर पर वार कर देते हैं, यानी वो बाघ के ऊपर वार कर देलन। और जब बाघ के ऊपर वार कर दिहन बाबू, बाघ फिर जैसा के तैसा बाघंबर के खाल बन गए। और जब बाघंबर के खाल बन गए फिर लपेट लेलन कमर में। और कमर में लपेटले के बाद माई पार्वती के लेके हिमालय पर्वत पर चलन। जब हिमालय पर्वत पे अलन तो माई पार्वती समझावत है कहीं भांग धतूरा खाए बौरान है, कुछ समझ में आवत होवत है कि नहीं। तू जौन हाँ फागुन के होली खेले सावन में चल दी है, तोरे कुछ सुझात बा कि नहीं, सावन है कि होली है। बाबूजी बहुत समझाती है, डांटती फटकारती है। और भोलेनाथ कहते हैं कि देखा गौरा, अब तो गलती जौन होखे कर हल हो गए, जाए तो जौन भइल ओके भुलाए जा। ए बाबू, माई पार्वती भोलेनाथ दोनों जन सहमति भइलन, वही पर्वत पर फिर विराजमान हो गइलन। ये कहानी यहीं पर समाप्त भइल। फिर कहे के भाई आखिरी में माई पार्वती कहली, जान बच गईले जान, दुनिया बोलत बा बोली, संतोषी नदान होली लिखे दिल खो